हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा दो प्रकार की वैकेंसी आपकी जारी कर दी हैं, जिसमें पहली आपकी प्रकार की वैकेंसी है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की और दूसरी आपकी पोस्ट है फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की। तो दोनों की नोटिफिकेशन को यहाँ पर जारी कर दिया है और इनके ऑनलाइन फॉर्म भी आपके प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज की वीडियो में इसकी पूरी हम जानकारी देखेंगे, साथ ही इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको टाइम टाइम पर मिल सके। तो चलिए पहले इसका हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी पोस्ट है और इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। इसका फॉर्म फिल का प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला नोटिफिकेशन है जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2026 है, जिस पोस्ट का नाम है फील्ड आपका रिप्रेजेंटेटिव। आपका जो एनडीएससी सेंटर है इंचार्ज इनमें यहाँ पर रहेगी। बाकी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले आपको इन सभी जानकारी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। यदि आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आपका जो पीएसयू है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे विजयपुर आपका, डिस्ट्रिक्ट का गुना, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं नांगल आपका, भटिंडा, यूनिट आपकी पंजाब। तो सभी को यहाँ पर आप बाकी देख सकते हैं। तो सब पोस्ट की बात कर लेते हैं, टोटल आपकी 40 वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अलग अलग कैटेगरी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। और इसका पे स्केल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आपका यहाँ पर इसका देखिए नेक्स्ट है पोस्ट के साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है इसमें। तो यहाँ पर फीस यहाँ पर और अन्य यहाँ पर दे सकते हैं पे। तो पोस्ट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आपकी 30 साल यहाँ पर रहेगी। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास रेगुलर फुल टाइम आपको मिनिमम 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर पॉलीटेक्निक आपके पास एग्रीकल्चर में या एनी सब्जेक्ट में आपका जो सब फील्ड है या एनी डिसिप्लिन, जो कि सॉरी आपकी सब डिसिप्लिन आपका एग्रीकल्चर में या कॉम्बिनेशन आपके पास एग्रीकल्चर हो एनी फील्ड में, या डिसिप्लिन आपके पास हो डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर में, या फिर आपका इसकी सब फील्ड हो, इनमें से कम 50% मार्क के साथ, जिसमें से 45 आपकी SC ST और दिव्यांग हो और बाकी जो अदर कैटेगरी आपके 50% मार्क हैं। तो इसमें आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। बाकी डेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका जो कट ऑफ डेट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अन्य सभी जानकारी 30/4/2026 यहाँ पर आपकी यहाँ पर रहेगी। बाकी इसकी और जानकारी देख लेते हैं। एज आपकी यहाँ पर देख सकते हैं किसके लिए क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी मिनिमम आपकी परसेंटेज हो यहाँ पर आपका यहाँ पर होना चाहिए, जो कि इंडिकेट आपको की गई है, इस प्रकार से रहेगा। बाकी इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर देखिए फीस है जो आपकी 200 रुपये आपको पे यहाँ पर करना होगा। और बाकी प्रोसीजर आपकी क्या रहेगा, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो कैसे अप्लाई करना है, तो इसका वीडियो आगे हम इसी प्रोसेस में देखने वाले हैं। इसके साथ यहाँ पर देखिए अन्य डिटेल्स तो यहाँ पर दे सकते हैं किस प्रकार से आपको क्या कहा अपलोड करना होगा, तो बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट, एजुकेशन और बाकी अन्य सभी जानकारी। इसके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट है तो वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। इसकी एग्जाम सेंटर कोड यहाँ पर देख लेते हैं, तो आपकी इतनी सिटी में आपके एग्जाम यहाँ पर होने वाले हैं, बाकी इसको आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला नोटिफिकेशन है। इसका दूसरा नोटिफिकेशन और आपको एक बार हम दिखा देते हैं, फिर उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा नोटिफिकेशन हमारा देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 आपका, जो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट में है। तो इसमें भी देख सकते हैं जैसे आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपका मार्केटिंग, इसमें 13 वैकेंसी हैं जो कि अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपका जो F&E है यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंस का। इसका देखिए नेक्स्ट आपका मटेरियल्स का है और आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रीशियन और केमिकल। तो इस प्रकार से आपकी इसकी वैकेंसी हैं। बाकी इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को वहीं पर आप चेक कर सकते हैं किसमें यहाँ पर क्या मांगा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो इंजीनियर मार्केटिंग की यहाँ पर दे सकती हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, इसमें पढ़ा सकती हैं आप BSc हो एग्रीकल्चर विथ मिनिमम 60% मार्क के साथ, या 50% जो आपका SC ST OBC हो, या MSc एग्रीकल्चर। इस प्रकार से इनको आप पोस्ट पर यहाँ पर आप एक बार अच्छी तरीके से इसको आप समझ लीजिए। इसका यदि एलिजिबल है तो इसको फिर अप्लाई आप कीजिए। बाकी इसकी एप्लीकेशन फीस और एक बार आप दिखा देते हैं। तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर देखिए 700 रुपये आपको पे यहाँ पर करना होगा। अब चलिए इसको कैसे अप्लाई करना और नोटिफिकेशन को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इसकी प्रोसेस आपको स्टार्ट दिखा देते हैं हम। तो अब आपको इसको अप्लाई करने के लिए और नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए सिंपल आप टाइप कीजिए अपने ब्राउजर में NFL रिक्रूटमेंट और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। तो आपको जो पहली लिंक दिख रही है NFL रिक्रूटमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से। तो अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग, तो इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए जो व्यू पर क्लिक करेंगे आप इस प्रकार से, आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। उसको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर इसके सामने देख सकते हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना उस पोस्ट के सामने यहाँ पर आप इसको अप्लाई ना पर क्लिक करेंगे तो इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से दूसरी पोस्ट हमारी जो फील्ड रिप्रेजेंटेटिव की, तो इस व्यू पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो इस पर भी आप यहाँ पर
तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। दोनों की यहाँ पर देखिए ऑनलाइन अप्लाई की डेट सेम ही 13 मई, और इसकी एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करेंगे तो इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जैसे इसी पोस्ट को कैसे आपको अप्लाई करना है इसको हम प्रोसेस दिखा देते हैं। बाकी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग उसका भी प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए चेंज हो जाएगी। तो अप्लाई नाउ पर आपको क्लिक यहाँ से इस प्रकार से कर देना है आपको। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो जो रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिख रहा है इसी रजिस्टर पर आप सिंपल सा क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सोल्यूशन, यहाँ पर आपको टाइटल आपका मिस्टर मिसेस या डॉक्टर जो भी आप इस प्रकार से टिक करेंगे। आपका फर्स्ट नाम फिल करना है जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में लिखा है। इसका देखिए नेक्स्ट मिडिल नेम, और यहाँ पर नेक्स्ट का सरनेम, तो जिसमें स्टार लगाई आपको फिल करना आवश्यक है। नेक्स्ट आपके फादर का नाम फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर फिल कीजिए और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक OTP आएगा, उस OTP को वेरीफाई करना होगा। इसी प्रकार से अपनी ईमेल आईडी को फिल कीजिए और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर भी एक OTP आएगा, उस OTP को वेरीफाई करना होगा। अब नेक्स्ट अब आपको एक अपना पासवर्ड बनाना होगा, और पासवर्ड कैसा होना चाहिए, इसमें स्पेशल कैरेक्टर अपर केस लोअर केस होना चाहिए। जैसे आपका नाम फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अपना पासवर्ड बनाएंगे @25, इस प्रकार से कठिन से एक पासवर्ड बनाएंगे। वही पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे और रजिस्टर पर आप सिंपल से क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर भी आपको देखा इस पर कॉपी पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, ताकि बाद में जब इसको आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर आप प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो ये आपको रजिस्ट्रेशन आईडी फिल आपको करनी होगी, तो उसका पहले स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो जो अभी आपको रजिस्ट्रेशन आईडी आपको प्राप्त हुई वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, और जो अभी आपने पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर फिल करेंगे, और जो आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर आप सिंपल सा क्लिक आप कर देंगे। अब जैसे अपने डैशबोर्ड को आप लॉगिन करते हैं तो आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको नीचे को स्क्रॉल करते हैं पर चले जाना है, और जो आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दी जाएगी आपको, तो वहाँ पर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। वहाँ के आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो इनके जो हेल्पलाइन नंबर है और हेल्पलाइन ईमेल आईडी पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो आपको टाइम दिया है। इसका तो जो आई हियर बाय दिख रहा है चेक बॉक्स को यहाँ पर टिक करना है और नेक्स्ट पर आपको सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट आपका फॉर्म ऐसे ओपन हो गया। आप सबसे पहले आपको पोस्ट सेलेक्ट करना है, तो देखिए जैसे हमें पर फील्ड रिप्रेजेंटेटिव को अप्लाई करके आपको दिखा रहा है तो इसको इस प्रकार से टिक करेंगे। आपका डिसिप्लिन आपका ट्रेड डिपार्टमेंट मार्केटिंग आ जाएगा। नेक्स्ट आपका यूनिट ऑफिस आपका तो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट रहेगा। अब उसको देखेंगे नेक्स्ट तो आपकी पर्सनल जानकारी यहाँ पर फिल रहेगी। उसका देखिए नेक्स्ट आपका अल्टरनेटिव या लैंडलाइन नंबर यहाँ पर फिल कर देंगे, इस प्रकार से है। यदि नहीं तो एक बार यहाँ पर हम सिंपल 0 फिल कर देते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे। नेक्स्ट आपका जेंडर, तो आपका जो भी जेंडर इस प्रकार से अपने जेंडर को सेलेक्ट कीजिए। आपकी कैटेगरी, तो जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पर अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, तो आप SC से हैं, ST से हैं, या OBC या अनरिजर्व से हैं। तो चूँकि यहाँ पर जैसे हम अनरिजर्व से आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप OBC या SC ST हैं तो उससे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ का कैलेंडर ओपन हो जाएगा। सबसे पहले ईयर आपको सिलेक्ट करना है, जैसे 2026 दिख रहा है, इसको इस प्रकार से क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर ईयर दिख जाएगा, तो आपको इस प्रकार से इसको अपने जो भी डेट ऑफ बर्थ इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी मंथ है इसको इस प्रकार से, इस वाले कैलेंडर को आप इस प्रकार से इस साइड या इस साइड इसको आगे पीछे स्क्रॉल कर सकते हैं। तो जो भी आपका कैलेंडर है इस प्रकार से अपना मंथ है, इस प्रकार से अपने मंथ को सिलेक्ट कीजिए और सेट पर क्लिक कर दीजिए, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हो जाएगी। नेक्स्ट आपकी पर्सन विथ जो डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबल हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपल नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं आर्म्ड फोर्सेस में तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर ही रहने देंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है डिपेंडेंट ऑन द जो दोज किल्ड या सर्वाइव डिसेबल जो एक्शन है तो इसको सिंपल आप नो पर ही क्लिक कर देंगे यदि हैं तो आपको जो अफेक्टेड आपके। इसका देखिए नेक्स्ट है यदि आप जम्मू कश्मीर के यहाँ पर हैं 1/1/1980 से 31/12/1989 तक नवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है यदि आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं NFL के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं तो इस पर भी नो पर ही टिक रहने देंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट है आप यहाँ पर अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडरटेकिंग एक्ट 1961, यदि आपने किया अप्रेंटिस तो यस करेंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करना है। इसका सबको चेक करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो 7 कंटिन्यू दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करनी है, तो सबसे पहले इसको टिक कीजिए। तो आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है या 2 साल की आपकी पॉलिटेक्निक है, तो जैसे हम 2 साल का डिप्लोमा को टिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्पेशलाइजेशन आ जाएगा। तो आपने एग्रीकल्चर से किया है या यानी आपका सब फील्ड है या सब आपका डिसिप्लिन एग्रीकल्चर का वो, या आपका जो इन कॉम्बिनेशन आपका एग्रीकल्चर है यानी फील्ड, तो वो टिक करेंगे। और यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर पॉलिटेक्निक है तो इसको यहाँ पर टिक करेंगे। तो आपके पास एग्रीकल्चर है वो आपके सेम सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे यहाँ पर 2 साल के डिप्लोमा को टिक कर देते हैं, स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर देते हैं। अब आपकी जो भी बोर्ड है यूनिवर्सिटी वो यहाँ पर आप फिल करेंगे, और कोर्स का नाम आपको यहाँ पर नेचर कोर्स को फिल करेंगे, फुल टाइम है पार्ट टाइम है या कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो जैसे यहाँ पर फुल टाइम को टिक कर देते हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट है अदर क्वालिफिकेशन, तो सबसे पहले हमारा को 10th रहेगा। इसको स्पेशलाइजेशन तो यहाँ पर अपने सब्जेक्ट के नाम फिल कर सकते हैं जो भी आपके सभी सब्जेक्ट रहे, या आप चाहें तो इस प्रकार से ऑल जनरल
सब्जेक्ट इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, या सभी सब्जेक्ट के नाम फिल कर देंगे तो ज़्यादा बेटर आपको रहेगा। 10th में जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपका बोर्ड का नाम फिल करना है। जैसे आपका एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से आप एमपी बोर्ड फिल करेंगे, यूपी बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है तो जो भी आपका बोर्ड इस प्रकार से फिल करेंगे। नेक्स्ट आपका कोर्स का नेचर तो फुल टाइम इस प्रकार से टिक करेंगे। अब नेक्स्ट है 12th, तो 12th में आपके सब्जेक्ट जो भी रहे हैं इस प्रकार से फिल करेंगे। जैसे आपका मान लीजिए आपका हिंदी फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका हिंदी रहा है, इंग्लिश आपका रहा है, जैसे आपका और अदर सब्जेक्ट आपके जैसे एग्रीकल्चर, आपके जो भी सब्जेक्ट रहे वो यहाँ पर अपने अनुसार फिल करेंगे। इसका देखिए आपका बोर्ड का नाम फिल करेंगे और कोर्स में आपको टाइप करना है आपका फुल टाइम इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट है आपको 7 कंटिन्यू दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ड्यूरेशन भी फिल करनी होती है। मोबाइल से फिल कर इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ड्यूरेशन, तो जैसे अपना 10th है तो 1 साल का होता है तो यहाँ पर 1 ईयर लिख देंगे इस प्रकार से। आपका जो परसेंटेज कितने बने हुए हैं तो परसेंटेज यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर फिल कर देंगे। आपका जो भी परसेंटेज बना है वो परसेंटेज को फिल कीजिए। डेट ऑफ पासिंग, तो डेट ऑफ पासिंग में आपकी जो 10th की मार्कशीट है वो जब देखेंगे तो उसमें आपको लिखा मिल जाएगा, तो उसमें से अपने कैलेंडर को सेलेक्ट करके इसको आप यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसी प्रकार से 12th का भी जानकारी फिल करनी है आपको। इसके बाद फिर आपको 7 कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन इन लाइन वर्क एक्सपीरियंस, तो यदि आपके पास किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो एस करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। नेम ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप फिल करेंगे, किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन आपका है, आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, डेजिग्नेशन किस पोस्ट पर थे, स्टार्ट डेट फिल करेंगे, एंड डेट फिल करेंगे, आपका जो पे स्केल है एनुअल CTC है और आपका ड्यूटी सब यहाँ पर फिल करेंगे। और यदि नहीं है सिंपल आप नो पर क्लिक कर देना है आपको। इसका देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस एम्प्लॉय स्टेट, आपका जो स्टेटस है, तो यदि आप एम्प्लॉयड हैं तो यस करेंगे, यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं बेरोजगार हैं, सिंपल बात हिंदी में बोलें तो सिंपल आपको नो पर टिक करना है। आप फ्रेशर कैंडिडेट आप अनएम्प्लॉयड पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। बाकी इसको फिर आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर क्लिक आपको कर देना है। अब इसको देखिए नेक्स्ट अदर डिटेल, तो यहाँ पर अपनी मदर का नाम फिल करना है और जैसा स्पेलिंग आपके 10th के सर्टिफिकेट में सेम आपको फिल करना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट मैरिटल स्टेटस, आप यहाँ पर मैरिड हैं, विवाहित हैं या बैचलर हैं यानी सिंगल हैं, या यहाँ पर जो बाकी अदर डिटेल को यहाँ पर आप फिल करेंगे। जैसे सिंगल हैं तो बैचलर पर इस प्रकार से टिक करेंगे। नेक्स्ट आपकी नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट करना है। आपका जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है तो इनमें से कौन सी यहाँ पर देना चाहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड या अदर। जैसे अदर पर टिक करते हैं तो आपको फिर जो डॉक्यूमेंट नंबर है, जैसे आपको कोई कॉलेज का या पासबुक का, इनमें से अपना नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट रिलीजन, तो आपका जो भी यहाँ पर धर्म है, हिंदू, सिख, इस्लाम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, आपको जो भी है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और जैसे यहाँ पर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आधार कार्ड या पैन कार्ड, जैसे यहाँ पर आधार कार्ड, तो फिर आपको अपना आधार कार्ड का जो 12 डिजिट का नंबर फिल करेंगे। यदि पैन कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो पैन कार्ड का नंबर आपको इसी फॉर्मेट आपको फिल करना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, इनमें से आप क्या फिल यहाँ से कर रही है। इसका देखिए नेक्स्ट, यदि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यदि आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं तो इस प्रकार से यस करेंगे, यदि नहीं करते तो सिंपल आप नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट या मेलिंग एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, यदि आपका एड्रेस बड़ा है तो इस लाइन में फिल कीजिए, नहीं तो जिसमें स्टार लगा है आपको फिल करना होगा, अपना एड्रेस फिल कीजिए। आपका एड्रेस लाइन 3 में भी फिल कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो एरिया का आपका पिन कोड फिल कीजिए, आपका सिटी या विलेज का नाम फिल कीजिए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर इंडिविजुअल फिल करना होगा। और नेक्स्ट आपका स्टेट, तो स्टेट का नाम भी आपको इंडिविजुअल फिल करना होगा। जैसे आपको मान लीजिए मध्य प्रदेश है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो मध्य प्रदेश फिल करेंगे। आपका जैसे दिल्ली है या बिहार है या उत्तर प्रदेश, तो आप अपने अनुसार इसकी एंट्री फिल करेंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वर्तमान पता से कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस से, तो अपनी जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है उसका नाम फिल कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, जैसे आपका नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है भोपाल जंक्शन फॉर एग्जांपल के लिए, तो आपका जो भी नज़दीकी स्टेशन उसका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। अब इसका देखिए नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस यानी स्थायी पता, जिसमें आपके वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो यदि आपका वर्तमान पता यानी कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस ऊपर वाला और ई वाला दोनों सेम है तो उस पर टिक करेंगे तो दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग हैं तो उनको अलग अलग एंट्री कीजिए। और यहाँ पर देखिए सबसे महत्वपूर्ण आपका एग्जाम सेंटर सिटी, तो आपको सिटी दिखा देते कितनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले, तो यहाँ पर अहमदाबाद गुजरात, बेंगलुरु, भोपाल मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर उड़ीसा, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, ग्वालियर मध्य प्रदेश, हुबली कर्नाटक, हैदराबाद, आपका जयपुर राजस्थान, आपका जो करीमनगर तेलंगाना, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, नोएडा, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम, इतनी सिटी में आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार फर्स्ट एग्जाम सेंटर को सेलेक्ट करेंगे, इसका दूसरा एग्जाम सेंटर अपनी सुविधा अनुसार सेलेक्ट करेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा एग्जाम सेंटर सेकंड यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये रहेगा। तो अपना सेकंड एग्जाम सेंटर को यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। जैसे पर सेकंड इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका देखिए नेक्स्ट है सेव एंड कंटिन्यू। और मान लीजिए यदि आपकी प्रीवियस डिटेल में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो प्रीवियस पेज पर क्लिक करके इसको आप सुधार लीजिए। इसका देखो सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपका डिक्लेरेशन,
यहाँ पर देखिए हैव यू बीन जो इंटरव्यूड है बाय NFL एनी टाइम रिलीज के पहले कभी आपने इंटरव्यू दिया है तो NFL में, तो यस करेंगे इस प्रकार से। तो पोस्ट का नाम फिल करेंगे, यहाँ पर इंटरव्यू की डेट फिल करेंगे और वेन्यू फिल करेंगे कहाँ पर आपने दिया है। यदि नहीं दिया तो सिंपल आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके देखिए नेक्स्ट है आर यू एनी रिलेटिव वर्किंग इन NFL, यदि आपको कोई सगी संबंधी आपका NFL में वर्किंग है, कार्यरत है तो यस करेंगे, यदि नहीं तो सिंपल नो पर क्लिक करेंगे। इसका देखिए नेक्स्ट आई क्लियरिटी दैट, तो नो फियर हैज बीन यहाँ पर फील्ड अगेंस्ट द एनी पुलिस स्टेशन, आई हैव नो अरेस्ट है, तो सिंपल बात है इन सभी पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे। इसको एक बार देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सिंपल बात है कभी आपके ऊपर FIR नहीं हुआ है, बाकी आप कभी अरेस्ट नहीं हुई है और यहाँ पर आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का केस नहीं चल रहा है, तो आपके ऊपर सब कुछ यहाँ पर तो आपको इस प्रकार से ऐसे आपको कर देना है इस प्रकार से यस। यदि आप नो पर क्लिक करते हैं तो उसकी आपको डिटेल देनी होगी, आपकी जो केस चल रहा है या कुछ भी यहाँ पर आपके पास हुआ है तो फिल करेंगे, नहीं तो आपको एस करना है। एस का मतलब है आपके पास ऊपर जो जानकारी दी है सब कुछ सही है, आपके ऊपर किसी प्रकार कुछ भी यहाँ पर नहीं चल रहा। इसी प्रकार से इसमें भी रहेगा आपका कभी आपको पनिश नहीं किया है, आपको कभी यहाँ पर डिस्चार्ज या डिसमिस नहीं किया गया है कभी इसके प्रीवियस सर्विस से, तो इस पर भी आपको ऐसे ही करना होगा इस प्रकार से। इसका देखो जो 7 कंटिन्यू दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपकी अपनी फोटो अपलोड करनी होगी, फोटो की कलर फोटोग्राफ अपलोड करनी है और इसका डायमेंशन देख सकते हैं 230 इसकी विड्थ रखिए और 200 पिक्सल इसका हाइट रखिए और 2 MB तक इसको अपलोड यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब इसको डायमेंशन को आप कैसे बनाएंगे तो एक बार चलिए इसका हम डेमो आपको दिखा देते हैं कैसे। इसी प्रकार से एक बार सिग्नेचर और समझ लीजिए, तो इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा JPG फॉर्मेट में और 2 MB तक, MB आपकी बड़ी हो सकती है। इसका हाइट और विड्थ यहाँ पर 140x60 यहाँ पर रखिए। इसी प्रकार से आपका जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है 10th है, आप 10th का मार्कशीट, तो इसकी तो आपको PDF बनाना है और 2 MB तक अपनी PDF को अपलोड कीजिए यहाँ पर। इसका देखिए अब जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसका भी आपको PDF बनाना है 2 MB तक, तो इसको बनाइए। इसका देखिए आपका जो क्वालिफिकेशन डिग्री या सर्टिफिकेट है उसकी भी आपको PDF बनाना है 2 MB तक, इसको भी अपलोड आप करेंगे। और आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मार्कशीट है यहाँ पर अपनी मार्कशीट को अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपकी जो डिग्री है सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको डिग्री या सर्टिफिकेट आपका जो डिप्लोमा है उसको अपलोड करेंगे और यहाँ वाले पर आपका जो मार्कशीट है सभी सेमेस्टर सभी ईयर की, तो वहाँ पर आपको कंबाइंड PDF बनाकर 2 MB तक वो अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी, ध्यान से आपको देखना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी जो 10th की मार्कशीट है सर्टिफिकेट उसका भी आपको PDF बनाना है यहाँ पर देखिए। और जो यहाँ पर देखिए अपलोड कंबाइंड PDF ऑल अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट 10th 12th डिग्री डिप्लोमा, तो जिसमें 10th 12th और अन्य सभी डिटेल को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। इसका देखिए नेक्स्ट आपको परसेंटेज कन्वर्शन फार्मूला, यदि आपका जो डिग्री या डिप्लोमा है तो उसका जो परसेंटेज है पीछे कीवर्ड देखेंगे जो मार्कशीट का, तो वहाँ पर एक लिखा रहता है फार्मूला आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उसकी PDF बनाएंगे। अब चलिए इसका आप कैसे बनाएंगे, तो बहुत सारे ऑनलाइन टूल हैं लेकिन आपको एक बार हम दिखा देते हैं कैसे बनाएंगे आप। तो यहाँ पर जैसे मैं इस टूल का यहाँ पर यूज कर रहे हैं जैसे allmultitool.com, आप भी इसका यूज कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर का सॉरी आपका टूल रिसाइजर है उसका यूज कर सकते हैं, सभी प्रोसेस लगभग सेम होती है। तो आपको जैसे इस प्रकार से आते हैं तो जो फ्री इमेज टूल दिख रहा है इस पर यहाँ पर इस वाले पर यहाँ पर आप सिंपल से क्लिक करेंगे। आप इस पर क्लिक करते तो आपको अपनी गैलरी से यहाँ पर आपको क्लिक करके अपनी इमेज को अपलोड कर देना है। तो जैसे आपकी इस प्रकार की फोटो अपलोड हो जाएगी तो यहाँ पर बेथ आपको 230 दिया है, तो यहाँ पर 230 फिल करेंगे और यहाँ पर बोला है इन्होंने क्या, और इस वाले में हाइट में आपको फिल कर देना है 200। इस प्रकार से आप 200 फिल करेंगे। बाकी यूनिट आपका पिक्सल रहना है DPI यहाँ पर आप 300 कर सकते हैं जिससे आपकी इमेज आपकी ब्लर नहीं होगी। यहाँ पर मैक्सिमम साइज 2 MB तक रहेगा, तो आप यहाँ पर लगभग आप यहाँ पर 200 KB तक आपकी जो भी यहाँ पर फोटो रहेगी 200 KB तक कर सकते हैं या इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर KB तो KB कर देना है आपको यहाँ पर, और एक्सपर्ट आपको ओरिजिनल तो आपको JPG कर देना और रिसाइज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपकी इमेज यहाँ पर आपकी रिसाइज हो जाएगी। आपको यहाँ पर देखिए इसको आपको डाउनलोड कर लेना है और डिलीट पर क्लिक करेंगे। इसी प्रकार से आपको यदि सिग्नेचर करना है तो हम इसी प्रकार से सिग्नेचर को करेंगे और यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब बात आती है आपको यदि PDF बनाना है डॉक्यूमेंट के, तो इसकी होम पेज पर आएंगे दोबारा से आप इसी प्रकार से। अब यहाँ पर नीचे को आएंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर और आपको ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर फ्री PDF टूल, तो यहाँ पर देखिए PDF टू इमेज है और यहाँ पर आपको दिख रहा है JPG टू PDF, तो जो JPG टू PDF इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए तो आपके जो भी यहाँ पर हैं डॉक्यूमेंट, आपके जैसे फोटो है आपका सर्टिफिकेट है, तो सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करके इसको अपलोड कर सकते हैं आप। तो देखिए जैसे हमने डेमो के लिए एक हमने यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया इस प्रकार से। यदि आपको एक से ज़्यादा मार्कशीट अपलोड करनी है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ऐड मोर, इस पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपकी जो दूसरा सर्टिफिकेट है मार्कशीट है उसको भी अपलोड कर लेंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए आपको दूसरा यहाँ पर इमेज भी अपलोड हो, इसी प्रकार से आप जितनी भी हैं सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। और आपको जो क्रिएट PDF दिख रहा है इस क्रिएट PDF पर आपको क्लिक करना है, तो देखिए आपका यहाँ पर कुछ ही सेकंड आपका PDF बन चुकी है। डाउनलोड PDF पर आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो आपकी गैलरी में आपको फाइल में इस प्रकार से आपका यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। तभी इस तरह आपको डेमो पर्पस के लिए आपको दिखाया है, आपके जो डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपको यहाँ पर अपलोड आपको करने हैं और इसका आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर बना लेना है। तो इसी प्रकार से आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सभी के प्रोसेस यहाँ पर सेम रहेगा, 2 MB तक इसको आप बना सकते हैं। और बाकी इन सभी को अपलोड करने के बाद एक एक करके आपको फिर यहाँ पर आपको जो सेव एंड कंटिन्यू दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से देखेंगे आपके सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो भी सिर्फ हमने डेमो पर्पस के लिए यहाँ पर अपलोड किया है। तो यहाँ पर देखिए व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर इसको भी चेक भी कर सकते हैं कि जो आपकी यहाँ पर
ऑप्शन है उसी में आपका जो डॉक्यूमेंट मांगा गया वही आपका अपलोड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी में कुछ यहाँ पर अपलोड हो गया तो बाद में आपको फिर समस्या हो सकती है, फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आपको चेक कर लेना है सब कुछ आपको। इसके बाद यहाँ पर नीचे को आएंगे तो 7 कंटिन्यू दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखेंगे आपका पूरा फॉर्म का यहाँ पर प्रीव्यू आपको एक बार शो हो जाएगा। इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं। यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे को चले जाएंगे यहाँ पर, तो सभी डिटेल आपको यहाँ पर दिख रही है, आपको इसको चेक कर लेना है। अभी थोड़ा मैंने सिक्योरिटी पर्पस से ब्लर कर दिया है, लेकिन इसको आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ शो हो जाएगा। अब इसका देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर आप आएंगे तो सबसे ऊपर आपको जो डिक्लेरेशन दिख रहा है यहाँ पर देखिए जो आई एक्सेप्ट है, इसको यहाँ पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट प्लेस, तो यहाँ पर आपका प्लेस किस स्थान से आप अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो प्लेस फिल कर देंगे आप, तो वो प्लेस यहाँ पर फिल कर देंगे। और यदि फॉर्म में कोई मिस्टेक है आपकी तो सबमिट से पहले आपका जो प्रीवियस पेज दिख रहा है इस पर जाकर आप इसको सुधार सकते हैं। और बाकी सब कुछ सही है आपका, तो जो सिग्नेचर और अन्य डिटेल है यहाँ पर दिख जाएगी। आपको जो सबमिट एप्लीकेशन दिख रहा है सबमिट एप्लीकेशन पर ही आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक बार आपको यहाँ पर कन्फर्म करने के लिए बोला जा रहा है एक बार और आपको, तो यहाँ पर बोला गया है यदि आप ओके बार और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं तो बाद में इसको फिर एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी आप इसको एडिट कर सकते थे। कोई मिस्टेक है आपका सबको सही तो ओके एंड सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। तो फॉर्म तो आपका यहाँ पर सबमिट हो गया है, लेकिन बाई चांस यहाँ पर आप लॉगआउट हो जाते हैं तो दोबारा से आपको वही आपकी यूजर आईडी फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे, इस कैप्चा को फिल करके आप दोबारा से लॉगिन आप कर लेंगे। तो जैसे अपने डैशबोर्ड को लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक आपको अप्लाइड पोस्ट दिख रहा है, एक आपको अप्लाई फॉर न्यू पोस्ट दिख रहा है। तो अभी आपने जो फॉर्म फिल किया है इस वाली पोस्ट पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। तो अब आपको इस प्रकार का पेज आपको दिख जाएगा। अब आपको अपनी फीस को पे करना होगा और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो यहीं पर आपका शो होगा और यहीं पर आपका जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो मेक पेमेंट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इसी मेक पेमेंट पर आपको सिंपल सा अभी आपको क्लिक करना है आपको फीस पे करने के लिए। तो दोस्तों पेमेंट करने पर अभी ये बार बार आपको लॉग आउट कर रहा है, तो थोड़ा आपकी लिंक अभी ही एक्टिव हुई है, तो आप वेट करेंगे। यहाँ पर आपका गेट पे जो पेमेंट का है वो सही तरीके से वर्क करने लगेगा, तो वहाँ पर आप उस मेक पेमेंट पर क्लिक करके अपनी फीस को यहाँ पर आप पे कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी सी लिंक में ही प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उसके कारण यहाँ पर आपको ये प्रोसेस नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हम इसको आसानी से आप कर पाएंगे। बाकी प्रोसेस आपको मैंने पूरा दिखा दिया किस प्रकार से अपनी ऑनलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। बाकी आपको और दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उसके सामने आपको जो माई एप्लीकेशन के साइड में आपको जो दिख रहा था अप्लाई न्यू पोस्ट, उस पर क्लिक करके आप दोबारा से एक नई पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग का है उसका भी प्रोसेस लगभग सेम ही रहेगा। आप चाहें तो उसका नेक्स्ट वीडियो जल्दी प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको देखकर अपना मैनेजमेंट ट्रेनिंग का भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और बाकी फिर भी आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में कोई समस्या आ रही है तो जो आपको हमने हेल्पलाइन नंबर आपको स्टार्ट में दिखाया है उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।